राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। आज का दिन शुभ है। सावन मास का कृष्ण पक्ष का यात्रा आज 18वें दिन से प्रवेश कर रही है। आज है सोमवार, जो पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित होता है। आज सभी को साक्षात नमन करते हैं भगवान शिव के उद्धारणेश्वर रूप को, जिसमें शिव और शक्ति एकाकार हैं। रूप के केवल आध्यात्मिक पूर्णता ही नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। आज की कथा में पहले हम सभी प्रार्थना करें कि नारेश्वर महादेव हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखें, समर्पण का प्रकाश कर। हे माँ पार्वती, हमारी इस भक्ति में कोमलता, हमारी साधना में दृढ़ता और हमारे हृदय में करुणा का विस्तार करें। त्रिपुरारी, हमारे भीतर अहंकार, मोह और क्रोध का विनाश करें। अपनी शरण में हमें दृढ़ करें। अगर वह पूजा का पाठ, कथा श्रवण और हमसे कोई चूक हो तो हमें कृपा करके होकर। और आज के पंचांग के आज दिनांक 28 जुलाई को, दिन सोमवार को, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पूरा दिन पहले के बाद रात 11:24 से समाप्त होगी। तो आज विनायक चतुर्थी भी है। आज साथ ही सावन महीने का सोमवार भी है। आज हम मुहूर्त शुभ 4:23 से लेकर 4:51 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:68 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7 से 6। इसके अलावा आज चंद्राग हो जाएगा रात 9:38 पर। इससे पहले तक आज का चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। यदि अब सुनिए आज की कथा। महादेव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती इसमें बाद शांत कंठक देवी के पास जाए। उनका स्थान सावित्री के दक्षिण तथा रिवत पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। महापंचक दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर की मर्दिनी है। पृथ्वी पुत्र विश्वधा उनकी स्थापना की गई है। मास की चतुर्थी को जो उनकी पूजा करता है वह पशुधन से संपन्न, बुद्धिमान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। इसके बाद दशरथेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत कठिन तपस्या की। वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रैलोक्य के पूजित पुत्र प्रदान किया था, जिनका नाम है श्री राम, और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। और आज भी त्रिलोक के निवासी देवता दत्त, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति का गान करते हैं। उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ ने महान यश प्राप्त हुआ, और जो कार्तिक मास में कार्तिकीय पूर्णिमा की विधि पूर्वक धूप दीप और पूजा के उपहारों से दशरथ की पूजा करता है, वह यशस्वी होता है। उसके उत्तर में कोण देवी ही दूर पर भद्रेश्वर लिंग है। भूतयल भारत नाम के प्रसिद्ध का एक राजा है, जिसके नाम से लोक में इस देश की भारतवर्ष का कहा गया है। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभिष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कुछ कृत हुए। भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों को एक एक भाग दिया है। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन द्वीप कुशेरु, ताम्रगढ़, गर्भस्थिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारणी, यह 8 द्वीप है और यह कुमारी नाम से प्रसिद्ध है। नवाद्वीप है। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर दिशा में है समुद्र में डूब गए हैं। गांव और देश आदि सहित सागर में विलीन हो गए हैं। उन्होंने यह कुमारी नामक द्वीप ही अवरोध है। यह विदुषर से लेकर समुद्र तक दक्षिण उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9,000 योजन और चौड़ाई 1,000 योजन है। भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है वह सब यज्ञों दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता वह स्वप्न में भी भयंकर नरक नहीं देखता है। सावित्री के स्थान पर पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग है। उनमें 2 शिवलिंग जो पूर्व हैं वे और 2 पश्चिम हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशेश्वर, गंगेश्वर, पौरेश्वर तथा मैतेश्वर। जो जितेंद्र मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों लिंगों को दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को वहाँ स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दें। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के अंदर कुतेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आया, जब उस समय कुंती ने देवी ने एक शिवलिंग स्थापित किया जो सभी पाप भय को दूर करने वाला है। कुतेश्वर लिंग के द्वारा दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती वहाँ अग्निकुंड में समस्त पापों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्क स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता है। उसके 18 प्रकार के कुछ
कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संपत्ति तिथि को तीर्थ संगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन का अवश्य करे। जिस सिद्धेश्वर दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर में माणिकेश्वर लिंग है, जो माघ मास की चतुर्थी को जितेंद्रियन होकर उनकी पूजा करके रात में वहाँ जागरण करता है, यह यमलोक में नहीं जाता है। वहीं पर पूर्ण दंड से कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग की स्थापित किया, जिसका दर्शन करने कि प्राणी जन्म मृत्यु संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इस लोक का तथा परलोक में मनोवांछित फल पाता है। सिद्धेश्वर के पास की थोड़ी दूर पर क्षेत्र नाम का उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती हिरण्य और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनका नाम मिश्र तीर्थ है। वहाँ जल सब जल में प्रधान है, इसलिए उस उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जब दान कोटि गुना फल देते हैं। मकिंग के पश्चिम भाग में सुगर स्मृत तीर्थ का 10 करोड़ लोग तीर्थों का निवारा है। उसके भीतर रहने वाले क्रमिक कीट पतंग स्वपच आदि भी सर्वलोक में चले जाते हैं। फिर शुद्धित वाले पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को वहाँ स्नान करके जो पितरों को तर्पण करता है, उसके भीतर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा नक्षत्र प्रकाश रहते हैं। देवी को यह तीर्थ संगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला अच्युत संघ के पास ही मक्केश्वर लिंग है। प्राचीन काल की तपस्वियों ने श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हुए, तो उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक वहाँ घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग की मंकेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ, जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्थी तिथियों में पंचोपचार से मंकेश्वर का पूजन करता है, वह मनवांछित फल पाता है। महादेव जी की कहते हैं, जो पार्वती मंकेश्वर में नृत्य कोण में देव माता का स्थान, वे गौरी रूप धारण करके वहाँ रहते हैं। सरस्वती देवी का ही नाम से वह देव माता है। उन्होंने बवाल देवताओं की माता की समान रक्षा की थी। बड़वा नल समुद्र में जलने वाले अग्नि को कहते हैं, इसलिए उन्हें देव माता कहा जाता है। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माता की तृतीया को उनकी पूजा करते हुए सभी अभिष्ट फलों से प्राप्त कर लेते हैं। जो वहाँ शंकर युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं, वे एक सहस गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगरादित्य ने पूर्व दिशा में त्रिभुवन भीतर वहाँ बलभद्र ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंग स्थान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान को पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यतिथि आदि तीर्थ की उसके पश्चिम भाग में प्रथम क्षेत्र है। उसमें दक्षिण भाग में रुद्र प्रभास है, उसमें दक्षिण छल प्रभास है, अगले उससे दक्षिण महाप्रभास, इसके बाद कृत स्मरण प्रभास, जहाँ शमशान भैरव है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस 5 पसांगों का दर्शन कर लेता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त हो जाता है। प्रभास तीनों लोगों के विख्यात आदि तीर्थ और देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है। प्रभास में अमावस्या को एक रात व्रत करने वाले पुरुष सभी पातकों से युक्त होकर शिवलोक में जाता है। अब उसका स्नान करके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहाँ मुझ रुद्र से ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया हुआ था। उसका दर्शन और पूजन करने मनुष्य सब वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृता के संघर्ष लगाकर मकेश्वर तब महाशमशान, जो पुनर्जन्म का निवारण करके जाता है, वह उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उत्तर क्षेत्र का कहा गया है और मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं तो कालांतर में भी उसका त्याग कभी नहीं करता। मेरे लिए वह अमृत क्षेत्र है, जो अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है, इसमें वहाँ कभी भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा सब लोगों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्ग के लोक में पहुँचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पालन जल पुण्यात्मा पुरुषों के लिए प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर तो बड़े 3 लोगों के लिए भी दुर्लभ है। अगर सौमती अमावस्या को स्नान का सुयोग मिल जाए तो 100 कोटि में पर्वों से क्या लाभ। मनुष्य की हड्डी तक जब तक सरस्वती जल में रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधे और पंखों के समान ही जानना चाहिए। वे देश में तीर्थ आश्रम तथा पर्वत धन्य, जिनके बीच
से होकर सरिताओं ने श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हुए संसार रूपी कीचड़ की दुर्लभ फिर कभी नहीं सुयुक्त सुप्रभात तीर्थ में सरती नहीं स्वर्ण की सीढ़ी सरस्वती के दर्शन में मनुष्य राजस्व यश का फल प्राप्त होता है। सरस्वती ने बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ और ना होगा जहाँ सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से ज़्यादा व्यस्त था। उस समय में जो भी मनुष्य स्नान के लिए देवी से प्रयुक्त युग में ऐश्वर्या होता है, जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से पवित्र होता है, तो धन है वे मुनि और उन्हीं का निर्मल यश सर्वथा फैला हुआ है। देवी पार्वती को इतना सब बताकर भगवान शिव कुछ समय के लिए मौन हो गए। भोलेनाथ, आज की इस अध्याय में बस इतना है। इसकी आगे की कथा आप सभी कल के वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजासमन मंगल मूल सुजान, कहत अविद्या दास तुम देव भय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला, बाल चंद्रमा सोहत निके कानन कुंड नागपन के अंग और श्री गंग बहाए। मुंड बाल तम छार लगाए वस खाल बाग अंबर सोए, सबको देख नाग मुन मोहे न मैना मात की हवे दुलारी। वाम अंशो हो छब्यारी न करते सो हो छविवारी, वाम मंगल सो छविवारी। सदा सतुन सदा छयकारी, नंदी गिरे सो हत कसे सागर मध्य कमल है। जैसे कार्तिक श्याम और गुण राव, या छवि को कौन याद न जाऊं। देवन जब भी जाय पुकारा, तभी तो प्रभु आप निवारा। किया ऊपर तारक भारी, देवता सब मिल तुम्ही जुहारे। तुरंत प्रशासन आप पठा, लल में समय गिरे आप जब अश्वारा। सुय से तुम्हारा विद्युत संसारा, त्रिपुरा सुन सन युद्ध मचाए। सभी कृपा कर दीन बजाय, किया तभी भागीरथ भारे। पूरा प्रतिज्ञा दासपुरारी, दानव तुम सब कोरोना है। सेवक से कर सदा है, वेदमान महिमा तब गए। खादन आदि भेद नहीं पाई, प्रकट उत्थत में मथन में जरा। जरासुरासुर भय बिहला, किन्ह दई दया कराई। नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन राम जब जी किन्हा। जीत के रंग विभूषण दीना, सहस कमल हो रहे धारी। किन परीक्षा तब पुरारी, एक कमर राखे जो कोई कमल नयन। पूजन चो कठिन भक्त देखी, प्रभु संग भय से दीक्षित हो। जय जय अनंत अविनाशी करत कृपा, सबकी घटवासी दुष्ट कर मोहि सताव। भ्रम मोहि चैना त्राता में नाथ कर, यही अवसर महिमा ले तुझसे सद्धन कुमार शंकर से महिमानु उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं, कोई स्वामी एक आज तुम्हारी आयसु हर हूँ मम। संकट भय धन निर्धन को देत सदा है, जो कोई जाचे सुफल पाही। असली करी विधि करो तुम्हारे चमोना, तब चुक हमारे संकट हो। संकट नाशन मृत्युगासन मंगलकारी योगी, तुम ध्यान लगाओ नारा सा शीस नवाय। नमो निजय नमः शिवाय, सूर्य आदि पार न पाए। जो है पाठ करे मन लाए, तापर होत शंभु साई। रेडिया जो हितकारी पाठ कर पावन हरि, पुत्र इच्छा। जो कोई निशस्यु प्रसाद से पंडित है, शुक्ला ध्यान पूर्वक होम कराओ। तय सूरत करे में तन नहीं तक रह कलेसा। धूप दिन नव चढ़ाए, शंकर सब पाठ सुनाओ। जन्म जन्म के पाप नशा अंतधाव से पूरे पावे। कहत अरदास तुम्हारी, जाने सकल दुख हरो। हमारे नित्य नियम कर पाठी करो चालीसा। तो मेरी मैंने कामना पूर्ण करो। जगदीश मक्सर छठ हेमंत ऋतु संबर 24 जान अस्थि चालीसा। शिव की पूर्ण इन्हीं कल्याण। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भज मन शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगिनी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम हर हर महादेव। तोय भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे। हो बोले दस भुज ते सोहे, तीनव रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर हर महादेव। अक्षमाला वन माला मुंडमाला धारी, हो स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर। बागंबर अंगे, हो स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर हर महादेव। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। हो स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाचर के मध्य ए तीनों एका। ओम हर हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। हो बोले भाव सहित गावे, हो बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगिनी धारा, ओम हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आपको कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमें कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। राधे राधे।